एक टीचर अपने छात्र के साथ एक पार्क में गए। देखा कि एक व्यक्ति पार्क का झाड़ू लगा रहा है। जूते उसने दूर रखे थे। नन्हे से उस छात्र ने अपने टीचर को सुझाव दिया, टीचर, ऐसा करते हैं कि उस व्यक्ति के जो जूते यहाँ रखे हैं उसको उठाकर हम कहीं छुपा देते हैं और फिर झाड़ियों के पीछे से हम मजा लेते हैं कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। टीचर ने कहा, ऐसा करते हैं कि इसके बदले एक और सुझाव मैं देता हूं, उसके जूतों के निकट एक थैली में कुछ पैसे हम रख देते हैं, फिर देखते हैं। तो बच्चे ने कहा ठीक है। तो कुछ थैली में उन्होंने कुछ पैसे वहां रख दिए। वो व्यक्ति वहां आया, झाड़ू मारने के बाद जूते उठाने लगा तो देखा कि जूते के बगल में ही एक थैली में कुछ पैसे रखे हैं। पैसों को गिना और दोनों हाथ ऊपर करके कहता है, प्रभु आप कितने कृपालु और दयालु हो। घर पर भोजन के लिए और मेरे बीमार बेटे के दवाई के लिए जितना धन चाहिए था आपने मुझे भेज दिया। और बड़े ही प्रेम से भगवान को धन्यवाद देते हुए कहता है, और जिसने भी ये धन यहां पर मेरे लिए रख दिया, मैं भगवान आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनकी लंबी आयु रहे और वो निरंतर प्रसन्न रहे। वो उस थैली को लेकर वहां से चला गया। टीचर ने नन्हे से शिशु को देखकर कहा, बेटा बताओ किसमें अधिक सुकून मिला होता, उसके जूते को छुपाकर उसे पीड़ा देने में या उसे ये धन देकर प्रसन्न करने में। उस बच्चे के आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, टीचर आपने मेरी आंखें खोल दी। हम सभी के अंदर ये सामर्थ्य और शक्ति है, या तो हम दूसरों को सुख दे सकते हैं या दूसरों को दुख दे सकते हैं। अगर दूसरों को दुख देने का, पीड़ा देने का प्रयास करें तो हमारा हृदय भी पीड़ित होता है। दूसरों को सुखी और संतुष्ट बनाने का प्रयास करें तब हमारा मन भी सुखी और संतुष्ट हो उठता है। आइए हम भागवत के कथनानुसार प्राण, अर्थ, बुद्धि और वाणी से दूसरों के जीवन में सुख के फव्वारे लाने का प्रयास करें। एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणैरर्थैर्धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। इस प्रकार निस्वार्थ सेवा भाव के चरित्रवान जीवन से दूसरों के जीवन में सुख और अपने हृदय में उल्लास की अनुभूति हम कर पाएंगे।